वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद प्रीति मैम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर को हम कौन कौन से मोड्स पे यूज़ कर सकते हैं, कितने मतलब जिस तरह से हमने देखा था कॉमन बेस मोड होता है, कॉमन एमिटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर को वर्किंग करने के डिफरेंट मोड्स के बारे में हमने देखा था। आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कॉमन बेस मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, मतलब उभयनिष्ठ आधार विधा में एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य विधि, ये आज हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट एनपीएन ट्रांजिस्टर। एज यू नो एनपीएन ट्रांजिस्टर इट हैज 3 टर्मिनल। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जिस प्रकार से 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम ट्रांजिस्टर से काम लेते हैं, ट्रांजिस्टर से वर्क लेना चाहते हैं, तो हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड पे रखते हैं। सो व्हाट इज एक्टिव मोड? क्या है एक्टिव मोड? एक्टिव मोड पे हमारे पास जो जंक्शन होते हैं, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसे हमें रिवर्स बायस में कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो हमारे 2 जंक्शन होते हैं, एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड होता है और जो कलेक्टर होता है वो हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। इसका रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसका रीज़न ये होता है कि एमिटर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड किया जा सकता है क्योंकि एमिटर जो चार्ज कैरियर होते हैं उनको वो तभी भेज सकता है जब उसे हम फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं, और जो कलेक्टर है, जो चार्ज कैरियर है, उसको तभी कलेक्ट कर सकता है जब वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड हो। सो इन दिस डायग्राम, ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए एनपीएन मैंने एक ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है। ट्रांजिस्टर में जब भी हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें इसके कंस्ट्रक्शन में इसका साइज और उसके डोपिंग लेवल को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दिस वन इज नोन एज एमिटर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज नोन एज कलेक्टर। उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक का जो साइज होता है वो बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा होता है। बेस जो है, जो आधार है, वो बहुत पतला बनाया जाता है, जिससे बेस करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और हमें वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिलती है। और जो कलेक्टर रीजन होता है, इस रीजन का जो एरिया होता है वो काफ़ी वाइड होता है, बहुत चौड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। इस तरह डोपिंग की अगर हम बात करें तो एमिटर जो रीजन है, एमिटर में जो डोपिंग होती है, अभी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, सो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हाईली डोप्ड होता है। इस तरह से इसमें जो चार्ज कैरियर है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये हमारा एमिटर है। इसमें डोपिंग जो होती है वो हैवी डोपिंग होती है, हाईली डोप्ड रीजन कहलाता है ये आपका एमिटर। इस तरह से देखिए। और जो बेस होता है इसका, ये बहुत थिन लेयर होता है, बहुत पतली परत होती है और इसमें डोपिंग जो है वो लाइटली होती है। और इस तरह से पी रीजन में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, इस तरह। एंड जो कलेक्टर रीजन होता है ये सबसे बड़ा एरिया होता है, सबसे इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है, इसका जो साइज होता है, आकार होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और इसमें जो डोपिंग होती है वो भी बहुत लाइटली होती है, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर को कलेक्ट कर सके। इस तरह से कलेक्टर रीजन जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर को कलेक्ट कर सके। तो इस तरह से इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत कम होता है। इसमें बहुत सारा स्पेस रहता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एमिटर से जो एमिट हो रहे हैं चार्ज कैरियर उसको वो कलेक्ट कर सके। सो इन दिस वे, अभी मैंने आपको बताया जब हम ट्रांजिस्टर को वर्किंग मोड पे लेके आते हैं तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉमन बेस मोड, ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड, यानी कि सीबी मोड, उभयनिष्ठ आधार विधा। कॉमन बेस में देखिए ये जो बेस हमने लिया है, ये जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इट इज अ बेस ऑफ दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो बेस है ये बेस एमिटर के साथ भी कनेक्टेड है और ये बेस जो है वो कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से बेस जो है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसे कहा जाता है कॉमन बेस मोड कहा जाता है। अब ये जो बेस है और ये जो एमिटर है, तो बेस और एमिटर के बीच का जो जंक्शन है, इट मीन्स ये वाला जो जंक्शन है, ये जंक्शन कहलाता है बेस एमिटर बेस जंक्शन। और इसे हमेशा, इट शुड बी ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायसिंग, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्टेड किया जाता है।
तो इस तरह से ये जो एमिटर बेस जंक्शन है, उत्सर्जक आधार संधि हमेशा अग्र अभिनत में संयोजित होती है। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए हमें मालूम है, फॉरवर्ड बायसिंग में जब हम कनेक्ट करते हैं तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे हम जो NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं उसमें जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है वो इस बेस के साथ में है, मतलब बेस जो है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम जोड़ देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसे जोड़ दिया जाता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और इस तरह से ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं इस वोल्टेज का, इस बैटरी का हम नाम दे देते हैं VEE, क्योंकि ये एमिटर से कनेक्टेड है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, VEE। तो इस तरह से देखिए ये जो एमिटर बेस जंक्शन है, एमिटर बेस रीजन है, इट इज अ इनपुट सर्किट, ये हमारा इनपुट सर्किट है एंड दिस वन इज द आउटपुट सर्किट। तो ये जो एमिटर बेस जंक्शन है इसे हमने जोड़ दिया है फॉरवर्ड बायस पे। सेम एज ये जो कलेक्टर एंड बेस रीजन है, संग्राहक आधार संधि, इसे हमेशा रखा जाता है रिवर्स बायस मोड पे। रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करने के लिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इस तरह से इस बैटरी का नाम दे देते हैं VCC। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बैटरी का जो वोल्टेज हम अप्लाई करें उसके नाम हम दिख रहे हैं यहाँ पे। ये एमिटर से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये VEE से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये कलेक्टर से हमने कनेक्ट किया इसलिए हमने इसे VCC से डिनोट किया हुआ है। तो इस तरह से ये NPN ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने एक सिंबल बनाया हुआ है कि NPN ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सिंबल है ये NPN ट्रांजिस्टर का है। सेम यहाँ पे ये हमने लिया है ये एमिटर, this one is base and this one is collector. So emitter base junction should be connected in forward bias. फॉरवर्ड बायस में जोड़ने के लिए हमने बेस को, जो कि पी रीजन है, इसे हमने कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो एमिटर है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, दैट्स व्हाई इसे हमने कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इस बैटरी को हमने नाम दिया है VEE। इट इज अ सर्किट डायग्राम। सेम यहाँ पे हमने कलेक्टर और बेस रीजन लिया हुआ है, तो कलेक्टर बेस जो रीजन है इसे हमेशा कनेक्ट किया जाता है रिवर्स बायस मोड पे। रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करने के लिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा एंड जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है और इस बैटरी का नाम दे देते हैं VCC। तो इस तरह से ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है और ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि काम कैसे करता है, हाउ इज इट वर्किंग। देन आप यहाँ पे देख रहे हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो है रीजन जो है, ये जो एमिटर रीजन है ये हाईली डोप्ड होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा, इसमें डोपिंग का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण यहाँ पे चार्ज कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो चार्ज कैरियर है जब NPN ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट होता है, तो एमिटर रीजन के उत्सर्जक क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैटरी VEE, इस बैटरी का हमने क्या लिया है, नाम दिया है, इस बैटरी VEE के नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और बेस की तरफ चलने लगते हैं। देखिए एक बार फिर से, ये जो एमिटर रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि चार्ज कैरियर है, ये चार्ज कैरियर इस बैटरी VEE के इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और बेस की तरफ चलने लगते हैं जिससे एमिटर में करंट फ्लो होने लगता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बेस के डायरेक्शन पे, तो इस एमिटर में जो करंट का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के मूव होने के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इन दिस वे दिस इज अ एमिटर करंट। इस करंट को हम क्या कहेंगे, एमिटर करंट या उत्सर्जक धारा कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बेस की तरफ चल रहे हैं। बेस बहुत पतला रखा जाता है, इसके पहले मैंने आपको बताया था बेस को पतला क्यों रखा जाता है। तो बेस पतला होने के कारण, बहुत थिन होने के कारण यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होते हैं जो कि होल से, दिस इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो बहुत कम होते हैं, ये लाइटली डोप्ड होता है और यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो होल है। तो इस तरह से यहाँ एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन आधार की तरफ चल रहे हैं, उत्सर्जक से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आधार की तरफ जो चल रहे हैं, आधार बहुत
पतला होने के कारण ये कुछ होल के साथ क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं, संयोग कर लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और जिसके कारण इस बेस में भी एक करंट फ्लो होने लगता है। इस करंट को कहा जाता है बेस करंट। इस करंट को कहा जाता है बेस करंट, और इसे डिनोट किया जाता है किससे, IB से। देखिए यहाँ से बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपल हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, और बेस की तरफ चलने लग रहे हैं, आधार की तरफ चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब आधार जो है वो बहुत थिन है, बहुत पतला है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिटर से बेस में आते हैं और उस होल के साथ वो कंबाइन हो जाते हैं, जिससे बेस में करंट फ्लो होने लगता है, जिसे हम कहते हैं बेस करंट, जिसे डिनोट किया जाता है IB से। इस तरह से बेस करंट का जो डायरेक्शन है हमने ऐसा क्यों लिया है, ऐसा इसलिए हमने लिया है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो एमिटर रीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपल हो रहे हैं, जो बेस की तरफ चल रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस बेस में जो होल प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन हो जाता है, लेकिन बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, बाकी के जो चार्ज कैरियर बच गए, वो कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं, कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में गया, यानी कि आधार में गया, आधार में जाने के बाद ये होल के साथ संयोग कर लिया, जितने भी होल यहाँ पे उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसके साथ उसने कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ जाते हैं, सारे के सारे ना जा पाके कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस वे में इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं। तो जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है, जिसे हम कहते हैं बेस करंट। बेस करंट बहुत कम करंट होता है, इस करंट की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत माइनर करंट होता है, अल्प धारा जिसको हम कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर रीजन में आ गए, संग्राहक क्षेत्र में आ गए, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जो संग्राहक क्षेत्र होता है, कलेक्टर रीजन होता है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, इसमें बहुत सारे स्पेस होते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, चार्ज को कलेक्ट करने का काम करता है। और कलेक्टर इसके साथ ही साथ बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर रीजन में आ रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इस तरह से जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर रीजन से निकलकर इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनिए। एमिटर से आने वाले जो चार्ज कैरियर है, जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये कलेक्टर रीजन में आते हैं, तो कलेक्टर रीजन में आने के बाद ये बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन से निकलकर, इस कलेक्टर क्षेत्र से, संग्राहक क्षेत्र से निकलकर बैटरी के धन सिरे के पास पहुंचता है, वैसे ही इस कलेक्टर रीजन में भी करंट फ्लो होने लगता है, कलेक्टर रीजन, संग्राहक क्षेत्र में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन के मूव करने का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा हो गई। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के डायरेक्शन के अपोजिट। सो दिस करंट इज नोन एज कलेक्टर करंट, संग्राहक धारा जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र से बैटरी VCC के धन सिरे के पास पहुंचता है, वैसे ही बैटरी VEE के नेगेटिव सिरे से, नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर N क्षेत्र में, यानी कि उत्सर्जक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। और इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरह से NPN ट्रांजिस्टर के अंदर करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और NPN ट्रांजिस्टर के बाहर का जो परिपथ है, बाहर का जो सर्किट है, उसमें भी जो धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। तो NPN ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या देखा इसमें। बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। NPN ट्रांजिस्टर का वर्किंग हमें देखना है, और हम देख रहे हैं CV मोड पे। CV मोड कहने का मतलब कॉमन बेस मोड, जिसपे बेस जो है वो एमिटर के साथ भी कनेक्टेड होता है और कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड होता है।
बेस और एमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस पे रखा जाता है और कलेक्टर और बेस को हमेशा रिवर्स बायस पे रखा जाता है। कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करने का काम करता है और एमीटर जो है वो चार्ज कैरियर को भेजने का काम करता है। ये चार्ज कैरियर को तभी भेज पाएगा जब ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होगा। फॉरवर्ड बायस में जो हम बैटरी लगाते हैं उस बैटरी का नाम हम दे देते हैं VEE और जो कलेक्टर रीजन जो कि रिवर्स बायस में कनेक्टेड है उस बैटरी का नाम हमने दे दिया है VCC। तो जब एमिटर रीजन फॉरवर्ड बायस में होता है तो एमिटर रीजन जो कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और बेस की तरफ चलने लगते हैं, जिससे इस एमिटर में एक करंट फ्लो होने लगता है। उस करंट को हम कहते हैं एमिटर करंट। बेस बहुत पतला होता है और बेस जो है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का बना है, जिसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर से बेस की तरफ आ रहे हैं पी क्षेत्र में यानी कि बेस में आकर होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन रीजन में यानी कि कलेक्टर रीजन में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ही कलेक्टर रीजन के पास आता है, कलेक्टर रीजन से बाहर आके इस संग्राहक क्षेत्र से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर इस बैटरी के धन सिरे के पास पहुंचता है, क्योंकि बैटरी के धन सिरे से कलेक्टर जो है वो कनेक्टेड है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कलेक्टर का कनेक्शन है। तो क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन से निकलकर इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है, उसमें कलेक्टर रीजन में एक करंट जो है वो फ्लो होने लगता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टर करंट। इसे डिनोट किया जाता है IC से। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है, बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचता है, वैसे ही इस बैटरी VEE के नेगेटिव सिरे से यानी कि ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र में, उत्सर्जक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलते रहता है। यही प्रक्रिया जो है वो लगातार चलते रहती है और NPN ट्रांजिस्टर के अंदर करंट का जो फ्लो है, धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और परिपथ के बाहर भी धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे किरचॉफ के लॉ की, देखते हैं सर्किट डायग्राम में। यहाँ पे हमने ये लिया है एमिटर करंट IE, this one is known as base current and this one is known as कलेक्टर करंट। तो अगर हम किरचॉफ के नियम की बात करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ, तो उन्होंने ये कहा है कि इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट्स। आने वाली जो धाराएं होती है वो जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। तो इनकमिंग करंट्स कौन सी है, यहाँ से देखिए ये जो करंट है एमिटर करंट, ये वापस इस जंक्शन पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कलेक्टर करंट जो है इसका डायरेक्शन देखिए ये आ रहा है इनकमिंग करंट्स, और यहाँ से देखिए जाने वाली करंट जो है वो IB बेस करंट और यहाँ से जो जा रहा है वो कलेक्टर करंट। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, IE इक्वल होगा IB प्लस IC के। IB की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि बेस जो है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। जब IB की वैल्यू बहुत कम होगी तो IE जो है वो इक्वल होगा किसके, IC के। उत्सर्जक धारा जो है वो बराबर हो जाती है संग्राहक धारा के, क्योंकि IB का मान जो आधार धारा का मान है वो बहुत कम होता है आधार के पतले होने के कारण, जिसके कारण हमें जो वोल्टेज गेन है यानी कि वोल्टेज लाभ है, धारा लाभ है, शक्ति लाभ है, इसका मान जो है वो हमें ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से आज हमने देखा है NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन CB मोड। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि देखेंगे CB मोड में ही। देन आफ्टर कॉमन एमिटर मोड में हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर कमेंट्स, आपके जो कमेंट्स है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।